बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे सूरजमुखी की काश्त के हवाले से। सूरजमुखी का जो बीज होता है, जिसे हम एकिन कहते हैं, स्पेशल नाम दिया जाता है, तो इससे हमें तकरीबन 40 से 45% तक ऑयल रिकवरी मिलती है। यानी 100 किलो में से तकरीबन 1 मन हम तेल निकाल सकते हैं। और इसके तेल की ख़ास बात है कि ये विटामिन से भरपूर होता है, ख़ासकर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। ऐसे तो ये फसल 2 मौसमों में काश्त होती है, जैसे मकई काश्त होती है बहारिया भी और ख़रीफ सीज़न में, मगर मैंने शाज़ो नाज़िर ही देखा है ख़रीफ सीज़न वाली काश्त, वो मुनाफा बख्श वैसे रहती ही नहीं है। उसकी पैदावार बहुत कम होती है और उससे अगर हम कंपेयर करें मकई के साथ या दूसरी फसलात के साथ, तो वो कोई मुनाफा बख्श साबित नहीं होती। शायद कोई चंद अजला हों पाकिस्तान के जहाँ पर ऐसा भी किया जाता हो, मगर इसकी बहारिया काश्त ही मेजर कल्टीवेशन है। और इसका तकरीबन दौरानिया जैसे बहारिया मकई के हाइब्रिड्स के दौरानिया है ना, ये भी तकरीबन 100 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। ये मैंने इसलिए कहा कि बुवाई कब की गई है। लेट बुआई होगी तो जल्दी ज़रा तैयार हो जाती है, टाइम कम मिलता है ग्रोथ का। थोड़ा अर्ली बुआई होती है तो जर्मिनेशन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह यानी 100-125 मुख्तलिफ हाइब्रिड्स की मुख्तलिफ खसूसियात है। हम यूँ कह लें कि तकरीबन 4 महीनों की फसल है। अब महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मंजूर शुदा अक़साम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इनमें से जो चंद नुमाया अक़साम हैं, उनमें पहले एक वक्त था जब हाईसन 33 को तरजीह दी जाती थी, मगर मैंने जो नोट किया है, ये जो ख़ासकर बहावलपुर वाला रीजन है, जो इसका दरियाई बेल्ट है, आर भी और पार भी, तो इसके दौरान यहाँ पर ज़्यादातर सिंजेंटा को तरजीह दी जाती है। एन के आर्मनी, अगवारा, ज़्यादातर S278। इसके अलावा अब उमर सीड्स है, इनका कुछ 444 है, और US 444 और US 666। ICI का यानी हाईसन 33, और इनका एक और सीड है, उसका मुझे जो है ना कोड है वो याद नहीं आ रहा। तो ये अच्छे हाइब्रिड में शुमार होते हैं। मगर आपने जब भी इसे काश्त करना है तो आपके इर्द गिर्द अगर पहले किसी ने सूरजमुखी की काश्त की है, तो फिर आपने उनसे लाजमी रब्ता करना है, क्योंकि तमाम हाइब्रिड्स की मुख्तलिफ इलाका जात में मुख्तलिफ परफॉर्मेंस होती है। अब इसके लिए ज़मीन कौन सी चाहिए? कोई भी तेलदार फसल हो, उसे मॉइस्चर चाहिए होता है, पानी खड़ा रखना मुनासिब वारे नहीं आता, क्योंकि उसमें गलाव शुरू हो जाता है। आपके पास घी पड़ा हो ना, आप घी के अंदर 2 छींटे पानी के डाल दें तो उसमें से स्मेल आएगी, ख़राब हो जाता है, रेसिडिटी हो जाती है। तो इसी तरह जो भी तेलदार अजनास हैं, अगर इन फील्ड के अंदर ज़्यादा देर के लिए पानी खड़ा हो जाए तो ये गलाव का शिकार होना, स्टेम राट, रूट राट जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये ऐसी ज़मीन के लिए मौजू है जो मैरा हो या भारी मैरा हो, यानी मॉइस्चर भी जज़ब रखे मगर पानी ज़्यादा देर खड़ा ना रहे। और अगर बहुत ज़्यादा रेतली होगी तो फिर बार बार पानी मुहैया करना मुश्किल हो जाता है। तो रेतली ज़मीन में भी ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। वैसे जो दरियाई बेल्ट के साथ साथ रकबे हैं, जो कि हम कह लें कि उसे हम लाइट लोम कह देते हैं, ठीक है ना, हल्की मैरा ज़मीन, तो वहाँ पर अच्छी पैदावार आ जाती। इस तरह अगर राइस जोन है जहाँ पर बड़े भारी किस्म के रकबे हैं, क्लेई सॉइल हैं, तो वहाँ पर मेहरबानी कीजिएगा इसकी काश्त ना कीजिएगा। इसी तरह वो इलाका जात जहाँ पर ज़रूरत से ज़ायद बारिशें होती हैं और फिर बारिशों की निकासी भी नहीं होती, वहाँ पर भी इसे काश्त ना कीजिएगा। यानी हल्की मैरा, मैरा या भारी मैरा, ऐसी ज़मीनों में जिनके पानी की निकासी अच्छी हो, फौरी पानी पी जाती हैं ज़मीनें, वहाँ पर ही इसे बाखूबी काश्त किया जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अब अगर हम बात करें बिजाई के वक्त की, तो पंजाब के हम 3 हिस्से करते हैं जी, शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब। तो सबसे पहले इसकी काश्त जनूबी पंजाब से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर निस्बतन जल्दी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका जो सिफारिश करदा वक्त है वो है 15 दिसंबर से 31 जनवरी। लेकिन अगर तकरीबन एक हफ्ता कोहरे का ख़तरा भी ना हो, बादल भी ना हो, बारिश का भी ख़तरा ना हो,
तभी इसकी काश्त करें, यानी अगले 1 हफ्ते का फोरकास्ट लेके आप इसकी काश्त करें तो बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आपने इसकी काश्त कर दी, ऊपर से धुंध पड़ना शुरू हो गई, टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा लो हो गया, तो उगाव नहीं होगा, बीज का ज़मीन में ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर कोरे वाला हफ्ता ना हो तो आप इसे जनवरी के महीने में ही ले जाएं, दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में काश्त ना ही करें तो बेहतर है। और इसी तरह जनवरी की 15 से आगे भी अगर आप जाते हैं तो वो लेट होती जाती है। बहरहाल काश्त की जा सकती है 31 जनवरी तक, मगर थोड़ा अगर अर्ली जैसे ही आपको एक कहते हैं ना विंडो मिले कि कोहरा भी ना हो, मौसम भी साफ़ हो, टेम्परेचर भी ठीक हो, उस वक्त इसे काश्त कर दें। और अगर हम बात कर लें, इसके बाद बारी आती है हमारे वस्ती पंजाब की, तो वहाँ पर जनवरी का ही पूरा महीना रिकमेंड किया जाता है, दिसंबर को इग्नोर करें। जबकि जो शुमाली पंजाब है वहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि आप जनवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर फरवरी की 10 तक, यानी यूँ समझ लें 20 जनवरी से 10 या 5-10 फरवरी यहाँ तक आप अगर विंडो रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे वहाँ का भी जो सिफारिश करदा वक्त है वो 1 जनवरी से 10 फरवरी तक है। बीज इसकी जो पैकिंग आती है वो तो 2 किलो की ही आती है, और इसमें इंश्योर करना है आपने कि 90% जर्मिनेशन होनी चाहिए। तो अगर इसके हमें चाहिए होते हैं 1 एकड़ के अंदर 22 से 23 हज़ार पौधे। अगर हम देखें ना इसके बीज का औसत वज़न 1000 बीजों का, तो ये तकरीबन हमारा कोई 1200, 1300, 1350 ग्राम बीज दरकार होता है हमें। लेकिन साफ ज़ाहिर आपको पता है कोई बीज गहरा चला जाता है, कोई ऊपर रह जाता है, जर्मिनेशन होती है नहीं है, तो इसीलिए 2 किलो बीज सिफारिश किया जाता है, क्योंकि बड़ा हल्का बीज होता है। इसके बीज को भी हम क्या कहते हैं, एकिन, जो आपको ये रोस्टेड भी मिलते हैं, लोग इसे खाते भी हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट के तौर पर समझ लें। अच्छा, तो 2 किलो बीज वैसे चाहिए, और इसमें फिर आगे तरीक़ा काश्त भी मुख्तलिफ है। ज़्यादातर जो लोग तरीक़ा काश्त अपनाते हैं वो ड्रिल का ही है। 2.5 फुट के फासले पे ड्रिल करते हैं, फिर जब ये फसल थोड़ा बड़ी हो जाती है, तकरीबन 4 पत्तों पर आ जाती है, तो उस वक्त फिर इसकी छिद्राई कर लेते हैं। तो उसमें आपको तकरीबन आधा किलो बीज इजाफी इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आपकी ड्रिल की कैलिब्रेशन ही ऐसी हो, उसके अंदर मट्टी वगैरह इस तरह की खाद वगैरह मिक्स करनी पड़ती है कि वो प्रॉपर फासले पे पौधे जाए। अदरवाइज़ बीज थोड़ा आपको वहाँ पर तकरीबन मिनिमम आधा किलो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि अगर आप जैसे मकई लगाते हैं, ऐसे बेड बनाए या रिजेस बनाए, तो वहाँ पर तो आप अपनी मर्ज़ी से 9 इंच के फासले पे चौपा लगाते हैं, तो इससे तकरीबन 23,700 पौधा बनता है। अगर आपके कतार से कतार का फासला हो 2.5 फुट और पौधे से पौधे का फासला हो 9 इंच, तो तकरीबन 1 एकड़ में 23,700 पौधे बनते हैं। तो ऑन एवरेज कमी ज़्यादा एकड़ पूरे भी नहीं होते ना, आपने एकड़ की पैमाइश भी कर लेनी है। तो उस हिसाब से 22 से 23 हज़ार अगर पौधा हो तो अच्छे साइज़ के जो इसके हेड है ना, जिसे हम कैप्चुलम कहते हैं, वो बनेंगे। अदरवाइज़ अगर पौधे ज़्यादा करीब करीब होंगे तो उनका हेड का साइज़ कम रह जाएगा, और इसका पत्ता काफ़ी चौड़ा होता है, तो रोशनी का गुजर नहीं होता प्रॉपर, तो काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब होता है ना सर्दियों का सीज़न, आपने देखा होगा सूरज ऐसे इंक्लाइंड होके साइड से ऐसे जो है ना वो मूव करके कर्व की तरह कर्व बनाता है। जनूब वाली साइड उस तरफ को रोशनी ज़्यादा पड़ रही होती है, जबकि शुमाल वाली साइड पर एक साया सा हो जाता है, तो उस साइड पर जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। ये मकई में भी है और ये सूरजमुखी में भी है। तो एक साइड का उगाव जल्दी हो जाएगा, दूसरी साइड का उगाव लेट होता है, तो एक लाइन आपको बड़ी और दूसरी छोटी, और बाद दफ़ा उस साइड पर जर्मिनेशन का इशू भी बन जाता है। आपने मशरक़ मगरब ही रिजेस बनानी है, और उसके ऊपर जो आपने यानी पटड़ियाँ या अगर रेज काश्त है तो उसके ऊपर जो चौपा लगाना है वो जनूब वाली साइड पर लगाना है, और आपने जो शुमाल वाली साइड है उसे खाली छोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो शुमालन जनूबन पटड़ियाँ बनाएं, तो फिर आप दोनों साइडों पर चौपा लगाएंगे। वरना यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने रिजेस पर लगानी है, यानी सिर्फ जिसे हम कहते हैं ना उसकी खेलियों पर काश्त, तो उसमें फिर आपने जो एक साइड पर चौपा लगाना है वो जनूब वाली साइड होनी चाहिए। अगर आपने मकई की तरह दोनों साइडों पर चौपा लगाना है, फिर आपने पटड़ियाँ बनानी ही शुमालन जनूबन है, और मशरक़ मगरब वाली साइड पर आपने चौपा लगाना है। जहाँ तक बीज को जहर लगाने की बात है, अगर तो बीज को जहर लगा हुआ हो, जो आप थैला लेते हैं सीड ट्रीटमेंट अगर उसका हुआ है, तो दोबारा से बेशक ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपको बग़ैर जहर वाला बीज मिला है, तो फिर इसके लिए जो यानी कि क्या कह लें वेरीफाइड है तरीक़ाकार, वो है कि आप इसे थायोफिनेट मिथाइल से ट्रीट करें,
ये तकरीबन आप 5 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 2 किलो का पैकेट है तो 10 ग्राम आपको चाहिए होगी थायोफिनेट मिथाइल, और अगर टॉप्सन हम इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, अब जब आपने काश्त किया तो इसमें जड़ी बूटियों का मसला भी आता है। तो सूरजमुखी में ज़्यादातर यही सिफारिश किया जाता है कि अगर आपकी ड्रिल काश्त है, और मैंने देखा भी है कि ड्रिल काश्त में जब आपने पहला पानी लगाना है उससे पहले पहले आपने एक खुश्क गोडी करनी है। उसके बाद जब आपने पहला पानी लगा लेना है तो जब ज़मीन हल्के वत्तर पर हो तो उस वक्त इसके अंदर रीजर चला दिया जाता है ताकि तनों को भी सपोर्ट मिल जाए, और उससे क्या होता है जड़ी बूटियाँ भी खत्म। उसके बाद फिर ये बड़ी होना शुरू हो जाती है, इसका पत्ता काफ़ी चौड़ा होता है, साया हो जाता है नीचे, तो फिर इतना इशू नहीं होता। मैं आपको एक ना काम की बात बताता चलूँ, जट का तरीका सा बताता चलूँ। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि जो फसल जितने महीनों की होगी ना उसके महीने को आप 10 से ज़रब दे लें। मसलन 6 महीनों की फसल है तो 6 को 10 से ज़रब दें तो 60, 4 महीनों की फसल है 4 को 10 से ज़रब दें तो 40, 3 महीनों की फसल है 3 को 10 से ज़रब दें तो 30। यानी ये जो मैंने आपको फिगर बताई ना 60, 40 या 30, वो जो 10 से ज़रब देने ना जितने महीने हैं उस फिगर को 10 से ज़रब दे के जितने दिन बनते हैं इतने दिन वो फसल इब्तदा में जड़ी बूटियों से पाक होनी चाहिए। यानी इसका ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्रिटिकल जिसे हम कहते हैं ना, क्रिटिकल वीड कंपटीशन, ठीक है ना। तो उस दौरान फसल और जड़ी बूटियाँ दोनों खुराक, पानी, हवा, रोशनी के लिए जोर मार रही होती है, एक दूसरे के साथ सख्त मुकाबला कर रही होती है। तो अगर तो आपने काश्त की है इसके ऊपर, रिजेस के ऊपर या पटड़ियों के ऊपर, और एक एक बीज लगाया फिर तो छिदराई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर ड्रिल काश्त का तरीका अपनाया जाता है तो उसमें आपने जब ये 3 से 4 पत्तों पर हो जाए तो आपने इसकी छिदराई लाजमी करनी है, यानी 9 इंच के ऊपर पौधा खड़ा रखना है। इसकी जो टैप रूट होती है अगर हम गोडी कर लेते हैं तो उससे ना और ज़्यादा मौका मिलता है गहराई में जाने का, तो फिर पानी का जो वक्फा है वो भी हम बढ़ा सकते हैं, और ये गिरती भी नहीं आसानी से और अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो अगर एक दफ़ा कम अज़ कम खुश्क गोडी कर ली जाए तो वो इसके लिए बड़ी बेहतरीन साबित होती है। मसलन आपने जो है उसे ड्रिल कास्ट किया, उसके बाद आपने खुश्क गोडी की, तो आपने देखा होगा जब हम खुश्क गोडी करते हैं ना तो ऊपर वाली जो मिट्टी की सतह है उसे हम डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, अब ये जो खुश्क मिट्टी है जब ये ऊपर पड़ी होती है तो ये काम करती है इंसुलेशन लेयर का। जैसे हम वायर होती है ना करंट के, उसके ऊपर जो है वो केबल चढ़ी हुई होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है करंट हमारे हाथों को नहीं लगता, करंट हमें उसको यानी शॉर्ट सर्किट नहीं होती वायर। तो ये जो हम ऊपर वाली मिट्टी को डिस्टर्ब करते हैं, एक तो जड़ी बूटियाँ खत्म हो जाती हैं, दूसरा ऊपर से ये है ना ये मल्च का काम करती है, इसे हम कहते हैं सॉइल मल्च। और ये जो ऊपर से यानी सर्दी का इफेक्ट है या धूप का इफेक्ट है, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट मजीद नीचे नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है ज़्यादा देर तक वत्तर ज़मीन के अंदर मौजूद रहता है, और जैसे जैसे वत्तर नीचे कम होता है तो जो सूरजमुखी की जो जड़ है वो उस पानी की तलाश में मज़ीद गहराई की तरफ मूव करती है, जिससे जड़ें भी लंबी हो जाती है और मजबूत हो जाती हैं, और हमारा जो पानी का वक्फा है उसमें भी इजाफा हो जाता है, यानी हमारे पानी की भी बचत हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसके यानी कि इरिगेशन के हवाले से, तो बाद जगहों पर तो 3 से 4 पानियों में आराम से इसे पकाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि जब ये हेड बनाने पे आती है उस वक्त वही मकई वाला हाल होता है कि मॉइस्चर रहना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन वत्ता रहना चाहिए ज़मीन में। तो तकरीबन 5 पानी ऑन एवरेज बन जाते हैं अच्छी पैदावार के लिए। अब उसके दरमियान में बारिशें हो जाती हैं वो और बात है। तो पहला पानी आपने बुवाई के तकरीबन 28 दिन बाद, यानी अगर तो आपकी जो फसल है वो 7-8 दिन में उग आती है, उसके 20 दिन बाद जब उगाव मुकम्मल हो जाए उसके 20 दिन बाद, ये मैं ड्रिल कास्ट की बात कर रहा हूँ या छट्टा कास्ट की बात कर रहा हूँ। बेड्स के ऊपर तो साफ ज़ाहिर है जैसे हमें चोया देना पड़ता है वैसे वो देना पड़ेगा, उसके बाद वक्फा कम रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो हम खेलियों के अंदर पानी लगा रहे होते हैं ना। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो ब्रॉडकास्ट भी करते हैं लोग ज़्यादातर, और इसके अलावा जो ड्रिल कास्ट करते हैं वत्तर पे। तो उसके बाद जो दूसरा पानी है वो आपने जो पहला पानी लगाया है उसके अंदर आपने 20 से 25 दिन का वक्फा देना है, और तीसरा पानी आपने उस वक्त देना है जब आप देखें कि अब डोडियाँ बननी शुरू हो गई हैं, यानी कि हम उसे कहते हैं कि फूलों पर आ गई है, फ्लावर इनिशिएशन शुरू हो गई है। और उसके बाद चौथा पानी आपने उस वक्त देना है जब वो जो हेड होता है जिसे हम कैप्चुलम कहते हैं उसके अंदर जो सूरजमुखी के बीज होते हैं जिन्हें हम एकिन कहते हैं जब वो बन जाएं। और आखिरी पानी जो पांचवा पानी है वो उस वक्त देना है जब आप सूरजमुखी का वो एकिन बीज निकालें, उसे प्रेस करें, उसमें से दूध निकले, अभी वो दूध गाढ़ा ना हुआ हो, तो जो मिल्किंग स्टेज है, दूधिया हालत है, इस पर आपने पानी देना है और उसके बाद आपने बस कर देना।
अब इस वीडियो के अंदर मैंने बीमारियों और कीड़े वगैरह जो हैं उनकी पहचान, कौन कौन से कीड़े बीमारी हमलावर होती हैं, इनका इलाज, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। इसके लिए यानी प्लांट प्रोटेक्शन वाला जो पहलू है उसके लिए अलहदा से मैं वीडियो बना दूंगा।